हर मिट्टी अपने अंदर एक कहानी छुपाए होती है, कभी किसी साम्राज्य की, कभी किसी युग की और कभी ऐसे रहस्य की जो इतिहास के पन्नों से भी पुराने होते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब मिस्र में पिरामिड बनना शुरू भी नहीं हुआ था, जब चीन के सांग वंश का नामो निशान भी नहीं था, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जिसने इंसानियत को सिखाया कि कैसे बनाते हैं शहर, कैसे जीते हैं एक समाज में और कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाता है। वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जिसने सभ्यता की परिभाषा ही लिख दी। साल था 1921। ब्रिटिश राज के समय भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी को पंजाब के मोंटगोमरी जिले में एक छोटा सा गांव मिला, हड़प्पा। वो मिट्टी में दबे प्राचीन अवशेष खोज रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि वो इतिहास के सबसे बड़े राज को उजागर करने वाले हैं। मिट्टी के नीचे ईंटों की दीवारें निकली, घर, गलियां और बर्तन, सब कुछ एक सटीक योजना से बना हुआ था। यह किसी गांव का अवशेष नहीं था, यह एक शहर था। एक साल बाद 1922 में एक और खोज ने सबको चौंका दिया, मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का टीला। यह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा था और इसकी बनावट देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। सिंधु घाटी के शहर इतने आधुनिक थे कि आज के इंजीनियर भी देखकर चौंक जाएं। यहाँ की सड़कों की चौड़ाई तय थी, हर सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे किसी इंजीनियर ब्लूप्रिंट से बना शहर हो। हर घर में बाथरूम, नाली और पानी की निकासी की व्यवस्था थी। हर गली साफ सुथरा और जलमार्ग, हर मोहल्ले में वेंटिलेशन सिस्टम। मोहनजोदड़ो द ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार, दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नान स्थल माना जाता है। पत्थरों से बना, पक्की ईंटों से घिरा और इतना मजबूत कि आज भी उसकी दीवारें खड़ी है। अब सोचिए, 2500 ईसा पूर्व का भारत, जहां ना लोग सिर्फ रहते थे बल्कि स्वच्छता, संगठन और विज्ञान के साथ जीते थे। हर सभ्यता की पहचान उसकी भाषा होती है, पर सिंधु घाटी की भाषा अब भी एक रहस्य है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली हजारों मुहरों पर एक अजीब सी लिपि खुदी हुई है। छोटे छोटे चिन्ह, जानवरों की आकृतियां और प्रतीक। कई वैज्ञानिकों ने कोशिश की, कोई इसे द्रविड़ भाषा से जोड़ता है तो कोई संस्कृत से, लेकिन अब तक कोई इसे पढ़ नहीं सका। सोचिए, 5000 साल पुरानी एक सभ्यता जिसके पास लेखन था, कानून के प्रतीक थे, पर उनकी आवाज आज भी गुम है। सिंधु घाटी के लोग किसी राजा या साम्राज्य के नहीं, बल्कि प्रकृति के भक्त थे। उनकी मूर्तियों में एक देवी मिलती है जिसे मदर गॉड से कहा गया। वो जीवन देने वाली शक्ति थी। एक मुहर में एक पुरुष आकृति दिखती है जो योग मुद्रा में बैठा है। चारों ओर जानवर हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं वो प्रोटोशिव, यानी शिव का प्राचीन रूप हो सकता है। यानी सिंधु घाटी में हिंदू धर्म की जड़ें हजारों साल पहले ही पनप चुकी थी। अब तक की सभ्यताओं में राजा, सेनाएं और महल होते थे, लेकिन हड़प्पा में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई विशाल राजमहल नहीं मिला, कोई हथियारों का बड़ा भंडार नहीं मिला, ना ही किसी युद्ध के निशान। तो क्या यह सभ्यता लोकतांत्रिक थी? क्या यहाँ सब लोग बराबर थे? शायद हाँ, क्योंकि हर घर एक जैसा था, हर गली एक जैसी थी और सबके पास समान सुविधाएं थी। ऐसा लगता है यह सभ्यता इंसानियत का सबसे सुंदर रूप की एक मिसाल थी। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ कुशल निर्माता नहीं थे, बल्कि अद्भुत व्यापारी भी थे। उनकी मुहरें मेसोपोटामिया तक मिली है, यानी आज का इराक। इसका मतलब भारत के व्यापारी
समुद्र पार जाकर व्यापार करते थे। कपास के वस्त्र, आभूषण, मिट्टी के खिलौने, धातु के बर्तन, इनकी मांग दुनिया भर में थी। उनकी ईंटों का माप, उनकी औजारों की सटीकता और उनके गणना के प्रतीक साफ दिखाते हैं कि वो गणित और विज्ञान में पारंगत थे। सिंधु घाटी के लोग विज्ञान के सिद्धांतों को बिना शब्दों के जानते थे। उनकी जल निकासी व्यवस्था इतनी सटीक थी कि आज भी उसकी नकल कर आधुनिक शहर बनाए जा सकते हैं। हर घर से पानी एक मुख्य नाली में जाता था और वो नाली कवर की हुई थी ताकि दुर्गंध न फैले। यानी 2500 ईसा पूर्व का भारत स्मार्ट सिटी का जनक था। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। धीरे धीरे शहर खाली होने लगे, बाजार सूखने लगे और जल निकासियां, नालियां मिट्टी से भर गईं। क्यों? कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं सरस्वती नदी सूख गई, कुछ कहते हैं भूकंप ने दिशा बदल दी, कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन ने खेती खत्म कर दी, और कुछ मानते हैं कि आर्यों के आगमन ने इस सभ्यता को पीछे धकेल दिया। पर कोई भी सिद्धांत पूरी सच्चाई नहीं कहता, क्योंकि सिंधु घाटी का पतन अब भी एक अनसुलझा रहस्य है। लेकिन सभ्यता मरी नहीं, उसने रूप बदला। वो हमारी परंपराओं में बस गई, हमारी मंदिरों के ईंटों में, हमारे बर्तनों के आकार में, हमारे देवताओं के प्रतीकों में। आज भी जब किसी गांव में मिट्टी का बर्तन बनता है या किसी बच्चे के हाथ में मिट्टी का खिलौना होता है, तो समझो सिंधु घाटी सभ्यता अब भी जिंदा है। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं, वो भारत की आत्मा है। जब दुनिया आदिम व्यवस्था में थी, तब भारत ने शहर बसाए। जब बाकी सभ्यताएं संघर्ष में थी, भारत ने विज्ञान, कला और धर्म का संगम बनाया। और यही कारण है कि जब इतिहास पूछा जाएगा तो जवाब हमेशा रहेगा, सभ्यता सिखाने वाला देश भारत था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के रहस्य और अनकन्या कहानियां जाननी है, तो हमारे चैनल द फैक्ट ट्रेवल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ, जहां इतिहास बोलता है और सच सामने आता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।